Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about Haryana, part number 4. In today's class, we are going to discuss about the national parks of Haryana. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we are going to discuss about the national parks of Haryana. आज हमारी फैक्ट्स अबाउट हरियाणा के बारे में क्लास है। इस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं हरियाणा के। फर्स्ट इज द कलेसर नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क। इट इज ऑन द शिवालिक फुट हिल्स। ये कहाँ पर है? ये शिवालिक फुट हिल्स में है, इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। It is established in year 2003, having an area of 46.82 square kilometer. इसका जो टोटल एरिया है that was about 46.82 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये जो बना था that was in year 2003। 2003 में ये पूरा कंप्लीट हुआ था ऑन 8th दिसंबर। 8th दिसंबर 2003 में इसको एस्टेब्लिशमेंट मिल गई थी एज अ नेशनल पार्क। बिफोर दैट, उससे पहले इन ईयर 1996 में ये नोटिफाई में आया था, मतलब आया था कि इसको एज अ नेशनल पार्क अडॉप्ट किया जाए इन द ईयर 1996 ऑन डेट 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1996 में ये बात आई थी आगे कि भाई एज अ क्लेसर को एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाए। आफ्टर दैट, उसके बाद हरियाणा ने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट्स हुई। एज डेवलपमेंट्स वाज कंप्लीटेड on year 2003, and that day it was declared as an national park, Kalesar National Park. It is connected to the Rajaji Uttarakhand National Park and the Simbala National Park that was in Himachal Pradesh. ये राजाजी नेशनल पार्क और सिम्बाला नेशनल पार्क दो जगह से कनेक्टेड है। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है और सिम्बालबार नेशनल पार्क जो है दैट वाज इन हिमाचल प्रदेश। एंड ऑन द ईस्ट साइड देयर इज अ रिवर यमुना। और ईस्ट साइड पे कौन सी रिवर है? रिवर यमुना इसकी अप्लाई करती है। इट इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल्स और फ्लोरा और फोना यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर बेसिकली जो है टाइगर्स और एलिफेंट्स, पैंथर्स, इन सबको कंजर्व करके बचाया गया है। इट इज अ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जो पूरे फॉरेस्ट में आपको जो फ्लोरा मिलेगा दैट वाज द पेड़, जो ट्रीज मिलेंगी बेसिकली दैट इज ऑन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जो कौन से ट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है जो यहाँ पर लाइक करते हैं। अप्रोक्सीमेट 71% was the dense forest। पूरा जो फॉरेस्ट एरिया का 71% जो एरिया है दैट वाज अ डेंस फॉरेस्ट, पूरा पूरा डेंस है। 38% जो है वो कैसा है? ओपन फॉरेस्ट है। और उसमें 9% जो है दैट वाज द शर्ब्स। 9% इस एरिया में शर्ब्स है। जो मेनली जो ट्रीज हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं दैट वाज द अमलतस, भायरा, सैमुल, साइन, शीशम, चहल, ये मेन ट्रीज हैं जो वहां पर दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इट वाज द एनिमल्स जो हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं दैट वर द पैंथर्स, नीलगाय, porcupines, the rusty spotty cats and the chitals etc. These are the mainly जो animals जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। The barking deers are also the main attraction point of view। जो मेन अट्रैक्शन है वो भी इसका मेन जो है वो है barking deers जो है वो मेन अट्रैक्शन है। From July to September, the Kalesa National Park was remain closed। Kalesa National Park जो है जुलाई से लेकर सितंबर तक ये क्लोज रहता है, बंद रहता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल्स। रेनफॉल्स की वजह से इसको बंद कर दिया जाता है। और जो बेस्ट सीजन है, बेस्ट मंथ जो इसको देखने के लिए है दैट वाज फ्रॉम द मंथ नवंबर टू दिसंबर इन विंटर्स एंड फ्रॉम मार्च टू जून इन समर्स। समर्स के अंदर मार्च टू जून और विंटर्स के अंदर नवंबर से दिसंबर तक ये जो एरिया है एड मतलब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट वाज द सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगले जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इट इज इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट इन रामसर विलेज। रामसर विलेज में पड़ता है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बेसिकली जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है दैट वाज अ बर्ड लाइफ सेंचुरी। ये बर्ड लाइफ सेंचुरी है बट द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इज द सुल्तानपुर नेशनल पार्क
ऑन द ऑनकोलॉजिस्ट ने जो थे माइकल जैक्सन, उन्होंने जो बेसिकली इसके लिए अप्रोच किया कि ना इसको सुल्तानपुर जो बेसिकली जो झील है जिसके ऊपर ये लोकेट किया गया, सुल्तानपुर झील है जिसके ऊपर ये नेशनल पार्क बना हुआ है, इसको डिक्लेयर कर दिया जाए एज अ नेशनल पार्क। इट वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1989। 1989 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, हैविंग एन एरिया ऑफ उसके 1.43 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल एरिया है वो कितना है, 1.43 स्क्वायर किलोमीटर। The झील was granted sanctuary on the 2nd April 1971। 1971 में इसको झील की ग्रांटेशन मिल गई थी फ्रॉम द पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट। किसकी एक्ट के थ्रू मिली थी, पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत इसको झील की परमिशन मिल गई थी। एट दैट टाइम द एरिया वाज जस्ट ओनली ऑफ 1.21 स्क्वायर किलोमीटर। उस टाइम पर जो एरिया था दैट वाज 1.21 स्क्वायर किलोमीटर था। आफ्टर द पार्क वाज एस्टैब्लिश, पार्क बनाया गया इसके आसपास ऑन द जुलाई 5 1991। 1991 में इसके आसपास पार्क बनाया गया और उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जो ग्रांट थी वो मिल गई। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पर जिसका एरिया था वो इंक्रीज अप हो गया था अप टू 1.43 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर जो है बेसिकली इट इज अ पार्क फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल एज फॉर द रेजिडेंटरी बर्ड्स। जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं और जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये दोनों के लिए है विजिटर प्लेस है। यहाँ पर जो बेसिकली 250 बर्ड्स की स्पीसीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मेंटेन किया था इसने कि एक बार यहाँ पर 250 डिफरेंट बर्ड्स को यहाँ पर विजिट देखा गया। दो माइग्रेटरी बर्ड्स जो यहाँ पर फाइंड की जाती देखी जाती हैं दैट आर द साइबेरियन क्रेन्स, greater flamingos, wood sandpipers, the spoiled piled pelicans and the grey herons। और जो बेसिक ये है माइग्रेटरी बर्ड्स। अगर हम बात करें रेजिडेंटरी बर्ड्स की, दैट आर कॉमन स्पूनबिल, वीवर बर्ड्स, बैंक माइना, कॉमन माइना, एशियन ग्रीन बी eaters। these are the some resident birds you can easily locate there। आप वहां पर easily देख सकते हो। There are 11 species of migratory bird during the summer season। समर सीजन के अंदर यहाँ पर 11 species देखी जा सकती हैं birds की। और यहाँ पर various flora and fauna is also located। floras में berries, neems, ocototils, nilotica। these are the flora, these are the trees which you can locate here। जो ये trees हैं berries के, neem के, ocototils, जो basically जो birds eat करती हैं, जो बर्ड्स के फूड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रीज प्लांट किए गए हैं। और जो फोनाज में जो एनिमल्स हैं, ब्लू बुल, इंडियन फॉक्स एंड द ब्लैक बग्स, ये जो है बेसिकली जो एनिमल्स है जो यहाँ पर लोकेट किए जाते हैं। जो इसका बेस्ट विजिटर टाइम है दैट इज फ्रॉम द दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर टू फरवरी में ये बेस्ट विजिटर टाइम है। एंड जो बर्ड्स है यहाँ पर अराइव करती हैं इन सितंबर मंथ। एंड दे जो माइग्रेटरी बर्ड्स अगर हम बात करें, माइग्रेटरी बर्ड्स अराइव हियर इन सितंबर मंथ एंड रेस्ट हियर टिल मार्च टू अप्रैल। मार्च टू अप्रैल तक वो बर्ड्स यहीं पर रहती हैं। और वो माइग्रेटरी बर्ड्स बिकॉज ऑफ द स्नो फ्रोजन लेक्स, स्नो कवर थ्रू आउट देयर एरियाज, ये उस वजह से आती है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है जिन एरिया से ये आती हैं। तो उस चीज को अपने मतलब एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट करने के लिए वो बर्ड्स यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करती हैं। और द मंथ ऑफ द सितंबर मंथ में वो आती हैं टिल मार्च एंड अप्रैल दे विल रिमेन हियर। मार्च से लेकर अप्रैल मंथ तक वो यहीं पर रहती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ हरियाणा। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हरियाणा। अभी हमने बात की थी नेशनल पार्क्स के बारे में, नेशनल जो पार्क्स जो जिनको मिल गया हरियाणा में अथॉरिटी, उनके बारे में बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ हरियाणा। अब हम बात करने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। फर्स्ट इज द अबुबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज इन द सिरसा डिस्ट्रिक्ट, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987। 1987 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, हैविंग एन एरिया ऑफ 115.3 स्क्वायर किलोमीटर। जो इसका एरिया है, जितना जो इसका एरिया बेसिकली वो कितना है, 115.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है अबुबासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने। जो एनिमल्स यहाँ बेसिकली देखने को मिलते हैं दैट पर द लंगूर्स, द स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, द मंकीज। बेसिकली जो ये प्लेस है अबुबासा, इट इज अ होम प्लेस फॉर द मंकीज एंड द स्पीसीज ऑफ द मंकीज। ये बेसिकली मंकीज और उनकी जो स्पीसीज है उसके लिए ये प्लेस बनाया गया, उसी को कंजर्व करने के लिए बनाया गया। तो मंकी की जो स्पीसीज है उनको कंजर्व करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। WS is representing here wildlife sanctuary। The langurs, the monkeys, these are the animals
नेक्स्ट वन द बीरसंगार. बीरसंगार वाज इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट. बीरसंगार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट वाज इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है. इट इज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1987. 1987 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. हैविंग एन एरिया ऑफ 7.67 स्क्वायर किलोमीटर. 7.67 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है दैट वाज कम्स अंडर द बीरसंगार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. It is a place where the vulture is conserved and the breeding center of the vultures are also here. What is the meaning of breeding center? Breeding center का मतलब क्या होता है? The place where the vultures gave birth to their young ones. उनकी proper protection की जाती है, उनको proper conserve करके रखा जाता है और आगे सो दैट उनको प्रॉपर ब्रीडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, उनको प्रॉपर टेम्परेचर, उनके जो एग्स हैं उनको कंजर्व करके रखना. दैट इज ऑल्सो द प्लेस है. यहाँ पर वो भी प्लेस को बेसिकली मेंटेन किया गया है. इट इज अ प्लेस वेयर द वल्चर्स कंजर्व्स एंड द ब्रीडिंग सेंटर ऑफ द वल्चर इज ऑल्सो लोकेटेड हियर. ब्रीडिंग सेंटर भी लोकेटेड है यहाँ पर. सो इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कंजर्व द वल्चर्स. ये कंजर्व किसको करता है? वल्चर्स को कंजर्व करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द खोल हाई रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसका दूसरा नाम क्या है? खोल हाई रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Next was the Bindwas. Bindwas, BS. BS means bird sanctuary. It is a place where the birds you can see. It is in the Jhajjar district. ये Jhajjar district में है. It is established in the year 1986 and having an area of 4.12 square kilometer. और जिसका total area वो कितना है? 4.12 square kilometer का area है. It is a place where you can see various species of birds. As it is a bird sanctury है तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्पीसीज की बर्ड्स भी आप इजीली लोकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अगली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है? चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज इन द कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट. ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है. in the and it is established in the year 1986 having an area of 0.29 square kilometer. 29 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया जो इसके पास अंडर आता है. और ये जो एस्टेब्लिश हुई थी दैट वाज इन 1986. इट इज नियर अ लेक दैट वाज एम्बैंकमेंट. जो ये लेक थी ये मैनमेड लेक है, उसको बनाया गया पहले लेक को और उसके आसपास ही बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनाएगी. इट इज नॉट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज अ बर्ड सेंचुरी. यहाँ पर बर्ड्स को कंजर्व किया जाता है. इट्स अ बर्ड सेंचुरी एंड डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन. इसको एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इको सेंसिटिव जोन को भी इसको वो करा गया कि बी दिस प्लेस इज फॉर द इको सेंसिटिव जोन. ये इको सेंसिटिव जोन है. यहाँ पर बर्ड्स कंजर्व की जाती हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे बर्ड्स को कोई हार्म पहुंचाया जा सके या उनको हार्म पहुंचे. ऐसा कुछ भी यहाँ पर लोग नहीं कर सकते हैं. तो इट इज अ इको सेंसिटिव जोन. नेक्स्ट वाज द डियर पार्क. तो डियर पार्क इट इज अ हिसार डिस्ट्रिक्ट. ये कहाँ पर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में. इट इज द ओल्डेस्ट जू ऑफ द स्टेट. ये सबसे पुराना जू है स्टेट का. पूरी स्टेट का सबसे पुराना जू कौन सा है? द डियर पार्क. एज अ नेम इज सजेस्टिंग द डियर पार्क. तो आपको यहाँ पर किस किस स्पीसीज देखने को मिलेंगी या किसको कंजर्व करके रखा जाएगा? द प्लेस वेयर द डियर्स आर कंजर्व और यू कैन फाइंड आउट द स्पीसीज ऑफ डियर्स. यहाँ पर आपको डियर्स की अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगी या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर डियर्स को कंजर्व करके रखा जाता है. Here there are 16 species of deers you can locate. आपको यहाँ पर टोटल 16 species deers की मिलेंगी. 20 species of black buck. Black buck कौन सी एनिमल है? Yes, correct. It is a state animal of हरियाणा. हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? ब्लैक बग. तो यहाँ पर 20 स्पीसीज आपको ब्लैक बग की देखने को मिलेंगी एंड द 6 स्पीसीज ऑफ द सांबर यू कैन फाउंड हियर. 6 स्पीसीज सांबर. सांबर इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ डियर. ये भी डियर की तरह ही होता है. तो 6 स्पीसीज आपको सांबर की. टोटल 16 plus 20 and plus 6 that was 42 species of different species of the deer you can locate here. Next one is a Khaparwas Wildlife Sanctuary. It is in Jhajjar district. Khaparwas Wildlife Sanctuary और इसकी जो टोटल जो कहाँ पर है ये? It is in Jhajjar district में है. It is established in the year 1991 having an area of 0.83 square kilometer. जो टोटल ये जो एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था और जो टोटल एरिया इसके अंडर आया दैट वाज 0.83 स्क्वायर किलोमीटर. हियर बर्ड्स एंड एनिमल्स बोथ आर कंजर्व. यहाँ पर बर्ड्स को भी कंजर्व किया के रखा जाता है और एनिमल्स को भी कंजर्व करके रखा गया है. लाइक नील गाय, ब्लू पील फॉलो. पी फॉल इज द नेम ऑफ अ पीकॉक. पीकॉक का जो मेल बर्ड होता है उसको पी फॉल कहते हैं. ब्लू पी फॉल्स. इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स लाइक एनिमल्स आर फाउंड हियर. यहाँ पर जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं अलग अलग वो कौन से हैं? नील गाय, ब्लू पी फॉल एंड द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स. नेक्स्ट वाज नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट. ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में.
It is established in the year 1987, having an area of 2.11 square kilometer. ये 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था और जो एरिया है वो टोटल दैट वाज 2.11 स्क्वायर किलोमीटर है. हियर ब्लैकबक इज कंजर्व. जहाँ पर ब्लैक बग्स को कंजर्व किया जाता है. ब्लैक बग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द हरियाणा. ब्लैक बग जो है स्टेट एनिमल है हरियाणा का. इट इज एन ओल्ड पेस्टल लैंड ऑफ द नवाब ऑफ दुजाना. आफ्टर दैट इट बिकम्स अ नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पहले ये जो प्लेस थी दैट वाज द जो ये एक ओल्ड पेस्टल लैंड थी, मतलब जहाँ पर पेस्टल लैंड किसको कहते हैं? द प्लेस वेयर द कैटल्स रेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चर? पास्चर लैंड किसको कहा जाता है? द प्लेस वेयर कैटल्स रेयर. जहां पर कैटल्स यानी कि काउ बफेलोज को रियर करवाया जाता है, उनको चारा खिलाया जाता है, दैट लैंड इज कॉल्ड एज अ पास्चर लैंड. ये पुरानी लैंड थी नवाब ऑफ दुजाना की. उसके बाद इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. आज की क्लास के बारे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क्स ऑफ हरियाणा के बारे में था. I hope you get the useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.